बेदारी भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है, बेदारी बड़ी बड़ी सभाओं में लोगों को बुलाना नहीं है, बेदारी भीड़ को प्रकट करना नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, अगर ये सब बेदारी नहीं है तो वाकई में बेदारी क्या है और वचन में बेदारी के बारे में क्या लिखा है कि बाइबल क्या बताती है। आखिर में ये जो बेदारी है, ये जो रिवाइवल है, वो है क्या। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में जिस शब्द का बार बार जिक्र किया जाएगा, उस शब्द को इन दिनों में बार बार परमेश्वर के अजीजों बोला जा रहा है। लोगों को इस तरीके से जताया और बताया जा रहा है कि आप बेदारी के हिस्सा है, और अगर आप भीड़ में नहीं आते हैं, अगर आप मीटिंग में नहीं आते हैं, तो आप उस रिवाइवल से अलग हो जाएंगे। और हाँ, बहुत से लोग तो शायद ये भी बोलने लग गए हैं, अगर आप उस भीड़ में नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज मैं जिस शब्द के बारे में बार बार जिक्र करने जा रहा हूं, या आज जिस शब्द को हम बार बार सुनने जा रहे हैं, आप परमेश्वर के अजीजों, वो शब्द है रिवाइवल, वो शब्द है बेदारी। बेदारी शब्द को इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, बहुत से फायदे उन्होंने बटोर लिए। रिवाइवल बोल बोलकर परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग बहुत ऊंचे पद पर चले गए, बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन उस रिवाइवल में हिस्सा लेने वाले लोगों का जीवन क्या बदला है, उस भीड़ में पाए जाने वाले लोगों का जीवन क्या बदला है। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन हमें सिखाता है, वचन हमें यह बताता है परमेश्वर के अजीजों, कि किसी भीड़ का हिस्सा होना बेदारी नहीं है। बेदारी भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है। बेदारी ये कहना नहीं है, देखो मेरे में 1 लाख आ गया, आपके में 50,000 है, देखो मेरा फेस वैल्यू इतना है, प्रभु मुझे इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि मेरे मीटिंग में ज्यादा लोग हैं। इन दिनों में कंपटीशन है, तो 1 लाख लेकर आ, मैं 1.5 लाख लेकर आऊंगा, तो 2 लाख लेकर आ, मैं 3 लाख लोगों को बुलाऊंगा, तो 3 लाख को बुला, मैं 4 लाख को बुलाऊंगा, तो 4 लाख बुला, मैं 6 लाख बुलाऊंगा। इन दिनों में कंपटीशन है। ये बेदारी नहीं, ये कंपटीशन चल रहा है। लोगों को बुलाने का कंपटीशन, बड़े बड़े सभाओं में ये कहना कि बस मैं ही हूं, चमकना, बस मेरे अंदर से सामर्थ निकलता है। परमेश्वर के अजीजों, लोगों को लगता है ये बेदारी है, लेकिन वाकई में जब आप बेदारी के बारे में समझेंगे, रिवाइवल के बारे में समझेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आखिर में रिवाइवल है क्या। आप इसे कितने लोग इस बात से सहमत है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जितने भी लोग इन दिनों में रिवाइवल के उस बड़े बड़े सभाओं में हिस्सा लेते हैं, क्या उनका जीवन बदला है। ये तो रिवाइवल भी कंपटीशन के अनुसार रखते हैं, कंपटीशन करते हुए ये रिवाइवल मीटिंग्स रखते हैं और बोलते हैं आज बहुत बड़ी बेदारी आई है यहाँ पे, आज यहाँ पे बहुत बड़ी बेदारी आई। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा थी। लोगों की संख्या तो कहीं पे भी हो सकती है परमेश्वर के अजीजों। लोगों की संख्या को अगर हम बेदारी बोलने जाएं परमेश्वर के अजीजों, तो क्या जितने भी लोगों ने विश्वास किया है, क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? अगर आज मैं इस प्रचार के जरिए आपसे पूछूं, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? अगर मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं? क्या वाकई में मेरे सारे काम सही है? क्या वाकई में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं? डाउट आएगा। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। अगर कोई ये कह रहा है मैं कमजोर नहीं हूं, मुझ में पाप नहीं है, वचन कह रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तुझ में कमजोरी है, लेकिन तू उसे छिपा रहा है। कई बार हम देखते हैं लोग अपने बारे में सिर्फ अच्छा बोलते हैं, क्या वही व्यक्ति अपने बारे में उन बुराइयों को भी बोल पाएगा जो उसके अंदर है, उन कमियों को जिक्र कर पाएगा जो उसके अंदर है। आज बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें परमेश्वर के अजीजों इकट्ठी की जा रही है, ये कहते हुए कि रिवाइवल आ गया। आज रिवाइवल यहाँ पे आ रहा है, कल रिवाइवल किसी और शहर में आ रहा है, फिर किसी और शहर में, फिर किसी और शहर में, क्योंकि लोग भीड़ को रिवाइवल कह रहे हैं। जब आप परमेश्वर के अजीजों भीड़ के बारे में पढ़ते हैं, पहली शताब्दी की कलीसिया में पतरस के प्रचार के दौरान वचन में लिखा है करीबन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया।
3,000 लोगों ने मन फिराया। तो क्या सिर्फ वहां पे 3,000 लोग थे, और क्या वो सब के सब परमेश्वर के अजीज वचन सुनने के लिए आए थे? सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। परमेश्वर के अजीजों, लोग वहां पे मार्केटिंग के लिए आए थे, बिजनेस करने आए थे, घूमने आए थे, पर्व मनाने आए थे, वचन सुनने के लिए कोई नहीं आया था। आज रिवाइवल किन के बीच में लाया जा रहा है? परमेश्वर के अजीजों, जो 30 साल पुराना विश्वासी है, 40 साल पुराना विश्वासी है, 50 साल पुराना विश्वासी है, और हर साल उन्हें रिवाइवल की जरूरत है। हर साल एक नया मीटिंग रखा जाता है और वही व्यक्ति दोबारा उस मीटिंग में आता है, फिर कहता रिवाइवल आ गया, फिर अगले साल मीटिंग में आता है, फिर कहता रिवाइवल आ गया, फिर उसके बाद आता है, फिर कहता रिवाइवल आ गया। लेकिन हर मीटिंग के बाद परमेश्वर के अजीजों, उसका जीवन जैसे का तैसा है, उसका जीवन वैसा ही है जैसा पहले था। वो अगले रिवाइवल मीटिंग का इंतजार करता है कि मैं मीटिंग में जाऊंगा और मेरा छुटकारा होगा। फिर वो मीटिंग में जाता है, फिर से परमेश्वर के अजीजों छुटकारे को ग्रहण करता है, लेकिन निकलते टाइम वही उसका हालत है। फिर अगले साल के रिवाइवल मीटिंग के लिए वो इंतजार करता है। ऐसे ही मीटिंग्स पर मीटिंग, मीटिंग्स पर मीटिंग, परमेश्वर के अजीजों ये कहते हुए कि रिवाइवल मीटिंग में आओ, छुटकारा पाओ, चंगाई पाओ, लेकिन उसका मन कभी परिवर्तन नहीं हुआ। मीटिंग्स लोगों ने की, बड़ी बड़ी सभाओं में लोगों ने लोगों को बुलाया और उस भीड़ को दिखाकर बोलते हैं आज रिवाइवल आया, आज यहाँ पे रिवाइवल आया। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आज यहाँ पे उद्धार आया? परमेश्वर के अजीजों, रिवाइवल उद्धार का प्रतीक नहीं है। बहुत से लोग म्यूजिक सुनने के लिए आते हैं, बहुत से लोग गाना सुनने के लिए आते हैं, बहुत से लोग एक दूसरे को ताड़ने के लिए आते हैं, बहुत से लोग वहां पे किसी और मकसद के लिए आते हैं। और कई बार जो लोग रिवाइवल मीटिंग करते हैं, उनका मकसद उद्धार नहीं होता, उनका मकसद परमेश्वर के अजीजों लोगों का जीवन परिवर्तन होना नहीं होता है, मकसद कुछ और होता है। फिर भी उस मीटिंग को रिवाइवल कहा जाता है। अगर आज थोड़ी देर आप इस वचन को और सुनते हैं, मैं करीबन 3 पॉइंट्स के जरिए आप सभी तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा कि वाकई में रिवाइवल का मतलब क्या है। हाँ, शायद मैं 100% सही नहीं हूं, हाँ मैं शायद सारी बातें सटीकता से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक कमज़ोर इंसान हूँ, मुझ में भी कमी है परमेश्वर के अजीज़ों। लेकिन वचन में क्या लिखा है वो बस मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है रिवाइवल के बारे में, या अगर आप एक भीड़ को रिवाइवल का आप दर्जा दे रहे हैं, ठीक है, आप परमेश्वर के अजीज़ों एक भीड़ को रिवाइवल का दर्जा देते हुए ये कह रहे हैं कि आज इस शहर में रिवाइवल आ गया, फिर चलो अगले शहर में जाते हैं। उस मीटिंग के बाद आप फॉलो अप कीजिए, कितने लोगों ने परमेश्वर को अपनाया, कितने लोगों ने आपके टीचिंग को फॉलो किया। क्या फॉलो अप करते हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कितने लोग आए, आपको तो ये भी नहीं पता आखिरी बेंच में कौन बैठा था। बस आपने क्या किया, अपना वचन आपने वहां पे दे दिया और आप चले गए। आपको तो ये नहीं पता आपकी कलीसिया में कौन कौन आता है। अगर आप भीड़ को बुलाना चाहते हैं, आप किसी के साथ परमेश्वर के अजीजों आप कनेक्शन में नहीं आ पाएंगे, आप रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे। आपका कनेक्शन बस इतना होगा कि संडे को लोग आएंगे आपके कलीसिया में, आपकी सुनेंगे और चले जाएंगे। आपको तो ये भी नहीं पता उस परिवार में कितने लोग हैं, क्या चल रहा है उस परिवार में। जो लोग आगे बैठे हुए हैं उनको तो शायद मौका भी मिल जाता है पास्टर के साथ बात करने का, प्रार्थना कराने का, लेकिन जो लास्ट कुर्सी में बैठे होते हैं, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपको पता है? क्या उस परिवार में क्या चल रहा है आपको पता है? क्या उस लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता है? बहुत से लोग परमेश्वर के अजीज कलीसिया में बैठे रहते हैं और इतना तबीयत उनका खराब हो जाता है कि उनके लिए प्रार्थना तक नहीं की जाती है। वो आखिरी कुर्सी में बैठते और वहीं से वापस आ जाते हैं। कई लोग मरने पर भी हुए हैं कलीसिया के अंदर, लेकिन क्या उन्हें कोई पूछता है? नहीं, क्योंकि वहां पे भीड़ को प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पे भीड़ को प्रेजेंट किया जा रहा है, और भीड़ में कौन क्या है, कौन कैसा है, किसी को नहीं पता। बस एक व्यक्ति जो बोलने वाला है, हम उसकी सुनेंगे और हम वापस आ जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, सुनना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उस भीड़ में जाकर बचाया जाऊंगा, मैं उस भीड़ में रहकर मैं बच जाऊंगी, मैं बच जाऊंगा, ये एक गलत थिंकिंग है। आपके जीवन में रिवाइवल आया है या नहीं, आपके शहर में रिवाइवल आया है नहीं, 3 बातों के जरिए आप पहचान पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, भीड़ में घुसकर अगर आप बच सकते हैं तो आपको यीशु की जरूरत नहीं है।
अगर आप भीड़ में घुसकर किसी एक व्यक्ति की सुनकर अगर आप बच सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं आपको यीशु की जरूरत नहीं है। आपको यीशु की जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी इंसान आपको उद्धार नहीं दे सकता। किसी भीड़ में सम्मिलित होकर आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक ना बहुत सेंसिटिव है। रिवाइवल रिवाइवल कहकर बहुत सारी बातें की जा रही है हमारे चारों तरफ, लेकिन क्या वाकई में लोगों के जीवन में रिवाइवल आया है? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों शहरों में रिवाइवल आया है, गांव में रिवाइवल आया है? 3 बातों के जरिए मैं बताना चाहूंगा। बाइबल परमेश्वर के अजीजों बहुत क्लियरली बताती है। प्रभु के वचन में सब कुछ बहुत स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, बस समझने की देरी है परमेश्वर के अजीजों। और समझेंगे कब आप? जब आप भीड़ को अहमियत नहीं देंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अहमियत देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मीटिंग्स में नहीं जाना चाहिए, आप जाइए, लेकिन मीटिंग्स को ये कहकर परमेश्वर के अजीजों गुमराह नहीं करना चाहिए। लोगों को ये कहकर गुमराह नहीं करना चाहिए ये रिवाइवल है, यहाँ आओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं इस संसार में? दिखा दीजिए मुझे जो भीड़ में जाकर उनका जीवन बदल गया हो। या कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन आज भी बदल रहा है? उस भीड़ में लोग 2 मिनट रो लेते हैं, उस भीड़ में लोग 2 मिनट चिल्ला लेते हैं, चीख लेते हैं। क्या इतना करने से परमेश्वर के अजीजों उनके जीवन में रिवाइवल आ गया? क्या किसी के रोने से परमेश्वर के अजीजों हम ये समझ सकते हैं कि उसके जीवन में रिवाइवल आ गया? इन दिनों में तो लोग रो नहीं रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों को हंसा रहा है, अब रुला नहीं रहा है। जब लोगों को छुआ जा रहा है परमेश्वर के अजीजों, हंस हंस के छुआ जा रहा है और उन्हें हंसाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तुम रोते नहीं बल्कि तुम हंसते हो। अब चीजें बदली जा रही है, लोग लिटरली हंस रहे हैं, हा 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 हा, और वो ये कह रहे हैं कि आत्मा उन्हें हंसा रहा है, आत्मा टच कर रहा है और वो हंस रहे हैं। परमेश्वर के अजीज, रिवाइवल आया था सबसे पहली बार जब पतरस ने प्रचार किया था, क्योंकि इब्रानी 4 उसके 12 के अनुसार परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। और जब परमेश्वर का वचन आपको छूता है, परमेश्वर का वचन आपको सटीक करता है, आपको हंसी नहीं बल्कि आपको रोना आएगा। और वो जो आंसू होता है ना परमेश्वर के अजीजों, मैं उन आंसुओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन आंसुओं को लोग रिवाइवल मीटिंग में कुछ टाइम में इमोशनल होकर बहाते हैं। मैं उन आंसुओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आंसू बहाया ना रिवाइवल मीटिंग में, ये अगले रिवाइवल मीटिंग का इंतजार करता है कि मैं दोबारा आंसू तब बहाऊंगा। बहुत से लोगों का रिवाइवल मीटिंग में आंसू बहता है। नॉर्मल वो लोग कभी रोते नहीं है, कभी वो प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे नहीं रोएंगे, लेकिन रिवाइवल मीटिंग में, वर्शिप में इमोशनल हो जाते हैं वो लोग, और म्यूजिक में इतना खो जाते हैं, फिर वो इमोशनली अपने आप को तोड़ते हैं और वहां पे आंसू बहता है। वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर आंसू नहीं बह रहा है। अगर वो एक रिवाइवल मीटिंग में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अगर वाकई में वो रिवाइवल मीटिंग है, तो परमेश्वर के अजीजों अगले रिवाइवल मीटिंग का वो व्यक्ति इंतजार क्यों करेगा? क्योंकि उसका कनेक्शन तो उस मीटिंग से ही परमेश्वर के साथ जुड़ गया। उसका कनेक्शन किसी इंसान के साथ थोड़ी ना जुड़ा। हम किसी इंसान के फेस को थोड़ी ना देखते हैं वचन सुनते टाइम, हम तो बस प्रभु के वचन को सुनते हैं। क्योंकि अगर हमने इंसान के फेस को देखकर वचन सुनना शुरू कर दिया, हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उस इंसान में हम बहुत सी कमियां ढूंढ लेते हैं। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे देखो, मुझे अनुसरण करो, लोगों को मत देखो। अगर आज आप किसी मीटिंग में किसी व्यक्ति के फेस को देखकर जा रहे कि मैं उससे वचन सुनने जा रही हूँ, मैं उस व्यक्ति से वचन सुनने जा रहा हूँ, शायद आने वाले दिनों में आप ठोकर खाएंगे जब आपको असलियत पता चलेगा। जिस व्यक्ति से मैंने सुना वो व्यक्ति तो कुछ ऐसा निकला। क्योंकि आपको तो नहीं पता ना इंसान के बारे में, इंसान की सच्चाई आपको नहीं पता। जब आपको पता चलेगा वो आपको लगेंगे, अरे ऐसा था, काश मैं इसलिए गई होती कि मुझे प्रभु का वचन सुनना है। लोगों के फेस को देखकर आप ये डिसाइड ना करें परमेश्वर के अजीजों ये सही है और ये गलत है, क्योंकि आज जिसे आप सही कह रहे हैं कल के दिन वो गलत हो सकता है। लोगों को बदलने में 2 मिनट नहीं लगता। एक समय में परमेश्वर के अजीजों बहुत से लोग बहुत नम्र हम्बल हुआ करते थे, लेकिन आज जब उन्हें पॉपुलैरिटी मिल गई, ठीक है, जब उनकी कलीसियाएं बड़ी होगी, जब उनका नाम हो गया, फेस वैल्यू बन गया, आज वो घमंड से चूर चूर है। आज वो इतने घमंड में है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं।
आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो लोगों से मिलते नहीं हैं क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं। एक अलग रौब उनके अंदर आ गया है। अब वो पहले जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ आ गया। पैसा आ गया, पावर आ गया, फेस वैल्यू आ गया, अपॉर्चुनिटीज आ गई। अब बस क्या होगा? रिवाइवल मीटिंग होगा। मिलता हूं मैं अगले रिवाइवल मीटिंग में मिलूंगा मैं अगले रिवाइवल मीटिंग में। लोग यही बोलते हैं, हम मिलेंगे यहाँ पे, वहां पे, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए। जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग वहाँ पे मीटिंग करते हैं, सबके लिए भीड़ मायने रखता है। और उस भीड़ को प्रदर्शन करने के लिए रिवाइवल का नाम दिया जा रहा है। क्या वाकई में रिवाइवल हो रहा है? क्या वाकई में एक बार किसी को चंगाई मिलना वो रिवाइवल है? क्या वाकई में किसी को गिराना रिवाइवल है? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों, लोगों के लिए भविष्यवाणी करना रिवाइवल है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना राय नहीं देते हैं परमेश्वर के अजीजों, चीजें निखर के नहीं आती है। बोलने वाला तो बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला क्या समझ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के वचन के अनुसार व्हाट इज रिवाइवल, बेदारी क्या है, उसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। जब आप रिवाइवल के बारे में पढ़ते हैं और प्रेरित, ठीक है, प्रेरित 3 उसके 19 को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है व्हाट इज रिवाइवल। ठीक है, प्रेरित 3 उसके 19 में क्या लिखा है सुनते हैं। प्रेरित 3 उसके 19 में ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित 3 उसका 19, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन में एक मन फिराव का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे भीड़ को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि रिवाइवल आ गया, क्योंकि रिवाइवल का मतलब परमेश्वर के अजीजों, बेदारी का मतलब बस आपको चंगाई देना नहीं है। बेदारी का मतलब बस आपके लिए प्रोफेसिस करना नहीं है। बेदारी का मतलब परमेश्वर के अजीजों बस ये कहना नहीं है आपका जॉब लग जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। या बहुत से भीड़ को हमने इकट्ठा कर लिया है और वहां पे हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारी चीजें वहां पर हो रही है, सिवाय मन फिराव के। परमेश्वर के अजीजों, आप इस पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते हैं कि जहां बेदारी है वहां पे मन फिराव है। हालेलुया। आप रो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु आपको छू रहा है, आप रो रहे हैं, आप चीख रहे हैं, आप अपने पापों की क्षमा आप मांग रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। लेकिन उस मीटिंग के बाद क्या होगा? उस मीटिंग के बाद क्या होगा? क्या वाकई में उस मीटिंग के बाद भी आपका जीवन वैसा ही रहेगा? आपका जीवन कनेक्टेड रहेगा? हाँ, यीशु ने बेदारी के बारे में नहीं बल्कि उद्धार के बारे में बात किया। जब यीशु जक्कई के घर में गए, जक्कई खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। ठीक है, और वो कहता है, प्रभु अगर मैंने किसी से छीन कर लिया है, किसी से गलत तरीके से मैंने हासिल किया है, मैं उन्हें कई गुना ज्यादा मैं लौटाता हूं प्रभु। अब ये जो जक्कई था, ये एक धनी व्यक्ति था और इसने बहुत सारे धन अपने लिए इकट्ठा करके रखा था। लेकिन यीशु को देखते ही वो क्या करने लगा? यीशु के उपस्थिति में वो क्या करने लगा? अपने धन को, जिस चीज के साथ वो जुड़ा हुआ था, जिस बात के साथ परमेश्वर के अजीजों वो जुड़ा हुआ था और जिस बात के पीछे वो भाग रहा था इतने साल से, उस चीज को वो खुद साला कर रहा है। रिपेंटेंस या पश्चाताप का मतलब यही है मन फिराना। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहला पॉइंट है, रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिपेंटेंस। मैं आज RRR के बारे में प्रचार करूंगा, RRR के बारे में मैं संदेश दूंगा परमेश्वर के अजीजों। रिवाइवल बस एक बार रोना नहीं है। आप नॉर्मली भी तो रोते होंगे। जब आप घर पे आप दुखी होते हैं, आप रोते हैं। मेरे बहुत से भाई बहन, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप शायद आज भी रो रहे हैं।
क्या वो रिपेंटेंस है? क्या वो रिवाइवल है? मुझे बताइए। आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड को सोचकर आप रो रहे हैं, आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सोचकर आप रो रहे हैं, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपको किसी ने गलत बोल दिया, आप परमेश्वर के अजीज लाइफ में आप फेल हो गए, आप अपने बिजनेस में फेल हो गए, तब भी तो आप रोते हैं कि नहीं? क्या वो वाकई में रिवाइवल का रोना है? तो एक मीटिंग में जाकर एक व्यक्ति रोता है तो हम ये क्यों कह रहे कि रिवाइवल आ गया? क्या वाकई में कंटिन्यूली वो परमेश्वर के साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा बाद में भी? क्या वाकई में उसके आंसू रिपेंटेंस के आंसू है, पश्चाताप के आंसू है? क्या वाकई में हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं, चाहे वो 10,000 का भीड़ है, 20,000 का भीड़ है, 1,00,000 का भीड़ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या हर एक जन जक्कई की तरह मन फिराव के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं? क्या मकसद है उस मीटिंग में आने का? क्या मकसद है भीड़ में जाने का? क्या मकसद है परमेश्वर के अजीज आंसू बहाने का? क्या मकसद है चीख कर बोलने का? क्या मकसद है चीख कर प्रभु को पुकारने का? परमेश्वर के अजीज हो, अगर रिवाइवल रिपेंटेंस नहीं है तो वो रिवाइवल नहीं है। रिवाइवल जहां पे आता है वहां पे रिपेंटेंस बहुत जरूरी है, पश्चाताप जरूरी है। बेदारी का मतलब पश्चाताप है। परमेश्वर के अजीजों, भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है। रिवाइवल जहां 2 है वहां पे भी आ सकती है परमेश्वर के अजीजों। रिवाइवल जहां पे 3 लोग हैं वहां पर भी आ सकता है। रिवाइवल सिर्फ आपके जीवन में भी आ सकता है। रिवाइवल के लिए आपको भीड़ में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, उस भीड़ में आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन भीड़ की गिनती करने के बाद हम ये ना बोले कि यहाँ पे रिवाइवल आ गया। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमने क्या देखा है, भीड़ में जाने के बाद भी लोगों का जीवन वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। 19 और 20 का फर्क है, बस 19-20 का फर्क है। वहां पे जाके उन्होंने रोना सीख लिया, वहां पे जाके उन्होंने नाचना सीख लिया, वहां पे जाके उन्होंने गाना सीख लिया, लेकिन पश्चाताप नहीं कर पाए। जबकि जक्कई को किसी ने नहीं बोला पश्चाताप करने के लिए, जक्कई को किसी ने पापी नहीं बोला, जक्कई को किसी ने ये नहीं बोला कि तूने लूट लिया है लोगों से, जक्कई को ये नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने तू सिर्फ जिंदगी भर पैसे ही कमाता रहा है। जक्कई उस उपस्थिति को समझता था जो उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह की थी, और उस उपस्थिति में वो कहता है आज सही दिन है, आज सही समय है अपने पापों को मानने का। जितने लोग रिवाइवल मीटिंग में आते हैं, कितने लोग अपने पापों को मानते हैं, कितने लोग उस पापों को छोड़ देते उसी वक्त वहीं पे, और कितने लोग परमेश्वर के अजीज और प्रभु यीशु को अपने साथ अपने घर में लेकर जाते हैं। क्या आपको पता है, आपको इस वाले गिनती के बारे में नहीं पता, क्योंकि आपने सिर्फ गिनती की है वहां पे कितने लोग आए थे। आपने ड्रोन कैमरा लगाकर आपने बस ऊपर से दिखाया है कि मेरे मीटिंग में इतने लोग आए, मैं प्रचार करने गया था और इतने लाख लोग वहां पे थे, लेकिन क्या आपके पास गिनती है कि कितनों ने मन फिराया? आप उनके बीच में ज्यादा प्रचार करते हैं जो करीबन 30-40 साल पुराने विश्वासी है, और वो अपने एक ही स्वभाव में करीबन 40 साल से फंसे हुए हैं, वो व्यभिचार में 40 साल से फंसे हुए हैं, वो लूटने में परमेश्वर के अजीजों फंसे हुए हैं, वो झूठ बोलने में फंसे हुए हैं, वो आज भी प्रभु के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने में गुम है। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आप रिवाइवल लेकर आते हैं, लेकिन उस रिवाइवल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि उस रिवाइवल में रिपेंटेंस नहीं है। उस रिवाइवल में भीड़ है, लोगों की भीड़ है, लोग जमकर एंजॉय कर रहे हैं, लोग जमकर वर्शिप कर रहे हैं, लोग जमकर आराधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मन फिराव की बात आती है, पश्चाताप की बात आती है, लोग नहीं करते हैं, लोग नहीं मानते हैं। अगर हाँ, वहां पे किसी ने मान भी लिया, जैसे ही उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं फिर उनका हालत वैसा ही हो जाता है। जब आप परमेश्वर के अजीज हो, दूसरा पत्रस, ठीक है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9वें आयत को पढ़ते हैं। सुनिएगा क्या लिखा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसी देर कुछ लोग समझते। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रभु अभी नहीं आएगा, प्रभु अपने समय पर आएगा, ठीक है, प्रभु को आने की जल्दी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है, प्रभु देर नहीं करना चाहता,
ठीक है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं आएगा प्रभु, ठीक है, बहुत समय है प्रभु को आने में। तो वो क्या सोच रहे हैं कि प्रभु अगर अभी नहीं आ रहा है तो मुझे तैयार होने की क्या जरूरत है, जब प्रभु आएगा तब देखा जाएगा। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु बहुत लेट आएगा या प्रभु आना नहीं चाहता है। लेकिन वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, प्रभु आज आना चाहता है, प्रभु अभी आना चाहता है, प्रभु देर नहीं करना चाहता है। लेकिन वो क्या चाहता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। किन लोगों के विषय में जो ये कह रहे हैं कि प्रभु अभी नहीं आ रहा है, प्रभु कल नहीं आ रहा है, प्रभु परसों नहीं आ रहा है। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये जो हर एक मीटिंग है ना परमेश्वर के अजीज हो, इसे रिवाइवल ना कहकर परमेश्वर के अजीज हो, इस मीटिंग को ढंग से किया जाए। ये ना दिखाकर कि कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, बल्कि इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कितने लोग मन फिरा रहे हैं, कितने लोग मन फिराव के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर के अजीज हो, क्योंकि प्रभु इंतजार कर रहा है हमारे मन फिराने का। वो मसीह लोगों का इंतजार कर रहा है मन फिराने का, क्योंकि आज बहुत से लोग प्रभु में नहीं है। वो मीटिंग्स में होते हैं लेकिन वो प्रभु में नहीं है। वो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में होते हैं लेकिन वो प्रभु में नहीं है। प्रभु में होने का मतलब क्या है? एक पश्चातापी जीवन। अगर मेरा पश्चातापी जीवन खत्म हो चुका है, परमेश्वर के अजीजों, मैं प्रभु में नहीं हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो पश्चाताप उत्पन्न करता मेरे अंदर। वो मेरे कमियों के बारे में मुझे बताता है, वो मेरे कमजोरी के बारे में मुझे बताता है परमेश्वर के अजीजों। और परमेश्वर के अजीजों, वो इस बात को प्रकट करता है कि तू कमजोर है, तुझे पश्चाताप करके तुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, तुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, पश्चाताप कर। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, रिवाइवल का मतलब तब पूरा होता है जब हम पश्चाताप करते हैं। रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिपेंटेंस। आप कह रहे हैं रिवाइवल है आ गया, आप कह रहे हैं रिवाइवल हो रहा है, आप कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन अगर उस भीड़ में लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, उस भीड़ में परमेश्वर के अजीजों अपने पापों को मानकर उन्हें लोग छोड़ नहीं रहे हैं, परमेश्वर की ओर अगर वो नहीं फिर रहे हैं, किस बात का रिवाइवल है वो? किस बात का रिवाइवल? परमेश्वर के अजीजों, पतरस ने जब प्रचार किया, मैं कहता हूं वहां पे रिवाइवल आया क्योंकि लोगों ने मन फिराया और लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। आज आप उन लोगों को अपने मीटिंग में बुलाकर आप रिवाइवल कह रहे हैं जिसने 10 साल से बपतिस्म नहीं लिया, जिसने 20 साल से बपतिस्म नहीं लिया। उन लोगों को आप बुलाकर ये बोल रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, रिवाइवल आ गया। जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जो लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, उन लोगों को बुलाकर हम ये कह रहे कि रिवाइवल आ गया। हम पुराने विश्वासी के बीच में खड़े हैं और हम वहीं पे खड़े रहकर हम ये कह रहे कि आपके जीवन में रिवाइवल आ रहा है, आपके जीवन में रिवाइवल आ रहा है। लेकिन अगले साल फिर वही व्यक्ति आपको रिवाइवल मीटिंग में दिखेगा, क्योंकि उसके जीवन में पिछले साल रिवाइवल नहीं आया, क्योंकि वो व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर पा रहा है। मीटिंग में अगर आप पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, तो वो किस चीज़ का रिवाइवल मीटिंग है? अगर आज के बाद अगर आप किसी रिवाइवल मीटिंग में जा रहे हैं और वहां पे पश्चातापी हृदय पवित्र आत्मा आपके अंदर उत्पन्न नहीं कर रहा है, या अगर आप पश्चाताप नहीं कर पा रहे, तो मीटिंग इज नॉट द रिवाइवल मीटिंग। आप समझिए इस बात को, वो मीटिंग रिवाइवल मीटिंग नहीं है। हाँ, वहां पे लोग रोएंगे, वहां पे लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन क्या वो एक दूसरे को क्षमा कर पाए हैं? क्या वो एक दूसरे पर दया कर पाए हैं? उस मीटिंग को तो उन्होंने अटेंड कर लिया, लेकिन क्या जीवन बदला है? अब ये जो लोग हैं जो रिपेंटेंस में आ जाते हैं ना, परमेश्वर के अजीजों, ये रिटर्न आ जाते हैं प्रभु के पास। रिपेंटेंस लीड्स अस टू रिटर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो पश्चाताप है हमें प्रभु की ओर मुड़ने के लिए सहायता करता है। अगर मैं कोई मीटिंग रख रहा हूं, अगर हम किसी मीटिंग में है, तो उस मीटिंग का मकसद ये है कि हम प्रभु की ओर मुड़े। आमीन। हम प्रभु को दोबारा प्रेम करने
लगे, हम उसी प्रेम में लौटा। उड़ाव पुत्र का जो जीवन है वैसा ही जीवन हम में से बहुत से लोगों का, हम प्रभु से दूर हो गए हैं और हम उस मीटिंग में गए और हम प्रभु की ओर लौटे, ना कि वहां पे नाच गाना, थिरकना, डांस, ये वो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, लेकिन पश्चाताप अगर वहां पे नहीं है, प्रभु की ओर मुड़ना अगर वहां पे नहीं है, मैं कहता हूं परमेश्वर के अजीजों, ऐसे मीटिंग्स होना और ना होना एक बराबर है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट हुए, कुछ लोग बहुत बेनिफिशियल है इन मीटिंग के वजह से, लेकिन क्या वाकई में प्रभु के लोग प्रभु के पास आ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरी भेड़ों को चरा। उसकी भेड़ भटक रही है। और ऐसे मीटिंग्स करके अगर हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, अगर उन भटकी हुई भेड़ों को प्रभु के पास लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किस चीज का रिवाइवल मीटिंग? आप जिस रिवाइवल मीटिंग में जा रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप बहुत से टेस्टिमनीज देखेंगे, चंगे हो रहे हैं लोग, ये हो रहे हैं, लेकिन क्या चंगाई होना परमेश्वर का अजीज रिवाइवल आना है? क्या चंगाई सिर्फ परमेश्वर उस मीटिंग में करता है? अगर आप प्रभु की ओर नहीं फिर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इतिहास 7:14 में क्या लिखा है हम देखेंगे। दूसरा इतिहास, ठीक है, बहुत ही सुंदर वचन है। दूसरा इतिहास 7:14 में आपके बीच में पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास 7:14 सुनिएगा, परमेश्वर के अजीज, बहुत ही सुंदर वचन है। क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 क्या लिखा है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। अब प्रभु के पास आने के लिए आपको पश्चाताप की जरूरत है। अगर आप किसी रिवाइवल मीटिंग में जा रहे हैं और वहां पे आप पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर की ओर नहीं फिर पा रहे हैं, सो परमेश्वर के अजीज, आपने क्या अटेंड किया? फिर आपने क्या अटेंड किया? आपने तो अपना फेवरेट व्यक्ति को आपने देखा, आपने अपने परमेश्वर के अजीजों फेवरेट पर्सन को आपने देखा, वहां पे आप उत्साहित हो गए, आपने गाना गाया, आपका जो फेवरेट वर्शिप लीडर था उसने आपको नचाया, फेवरेट सिंगर था उसने आपको नचाया, और नाचकर आप आ गए। आप प्रभु की ओर फिरे क्या? प्रभु की ओर मुड़े क्या? परमेश्वर के अजीजों, अगर ये प्रचार आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए ना हो तो ये प्रचार का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कितने ही लाखों प्रचार आप सुन ले, कोई मतलब नहीं उस प्रचार का, जिस प्रचार को सुनने के बाद आप परमेश्वर की ओर ना फिरे। कोई मतलब नहीं उन प्रचारों को सुनने के बाद। सुनिएगा, रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिटर्निंग। अगर रिवाइवल आ रहा है और लोग परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं, वो रिवाइवल झूठा रिवाइवल है, वो रिवाइवल नहीं है, वो कुछ और है। नाम रिवाइवल है लेकिन काम कुछ और है। परमेश्वर के अजीजों, नाम बस रिवाइवल है, काम कुछ और है। मैं आज आपको योएल नबी की किताब से मैं पढ़ाना चाहूंगा। योएल 2:12 क्या लिखा है सुनिएगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। क्या पता उस मीटिंग में परमेश्वर की ओर फिर कर प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करे। मत जाइए सिर्फ एक बार वहां पे इमोशनल होकर रोने के लिए, मत जाइए वहां पर सिर्फ थिरकने के लिए। हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो आप उसे रिवाइवल मीटिंग मत बोलिए। आप मत बोलिए कि मैं रिवाइवल मीटिंग में जाकर आया हूं, क्योंकि अगर आप रिवाइवल मीटिंग में जाकर आए हैं और आप परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं, दैट मीन्स जिस मीटिंग को आपने अटेंड किया वो रिवाइवल मीटिंग नहीं है। आपको पता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मुझे प्रभु ने आत्मा से भर दिया और मुझे पवित्र आत्मा ने छू लिया, मैंने तो अन्य भाषा भी बोला, मेरे साथ प्रभु ने साक्षात बात किया, दर्शन देकर बोला। आज उसी इंसान का हालत पता क्या है? चर्च नहीं जाता है, चर्च नहीं जाती है, कलीसिया में
जाने का कोई मतलब नहीं, प्रभु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बाइबल रीडिंग नहीं है, कोई उपवास प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, पूरी तरह से संसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन यही लोग हैं जो रिवाइवल मीटिंग को अटेंड करके आए। मैं किसी रिवाइवल मीटिंग पर ट्रस्ट नहीं करता हूं, मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। हाँ, मीटिंग किया जाना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए, एक साथ मिलकर वर्शिप करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन मीटिंग्स को हम रिवाइवल मीटिंग का नाम ना दे जिस मीटिंग में पश्चाताप नहीं है, जिस मीटिंग में परमेश्वर की ओर फिरना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर की ओर फिरने के लिए आपको किसी मीटिंग की जरूरत नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उसके बाद प्रभु पता क्या कहता है, मैं ऐसी रिवाइवल भेजूंगा कि मैं तेरे जीवन को ज्यों का त्यों करूंगा। हालेलुया, मैं रिबिल्ड करूंगा। रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिबिल्डिंग। प्रभु रिबिल्ड करना चाहता है, प्रभु पुनः निर्माण करना चाहता है। पहला पत्रस मेरे साथ निकालिएगा, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 10वें आयत में क्या लिखा सुनिएगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? मीटिंग में जाकर नाचने के लिए नहीं, असीम महिमा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें आप ही सिद्ध करेगा और स्थिर और बलबंद करेगा। इस वचन के बाद कुछ और चाहिए आपको? रिवाइवल का मतलब समझने के लिए कुछ और चाहिए? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कह रहा है ना, मैं स्वयं मैं तुम्हें स्थापित करूंगा। ठीक है, मैं जकरिया का वचन देना चाहता हूं। जकरिया, ठीक है, जकरिया का मैं वचन देना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वचन। जकरिया में क्या लिखा है? जकरिया 9 अध्याय उसका 12 आयत में क्या लिखा है? हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। और जब आप ऊपर इसका हेडिंग पढ़ेंगे, परमेश्वर के जनों की पुनः प्रतिष्ठा। प्रभु आपको पुनः निर्माण करना चाहता है, प्रभु आपको रिबिल्ड करना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, और रिबिल्ड होने के लिए आपको रिपेंटेंस की जरूरत है। उसके बाद परमेश्वर के अजीजों, आपको रिटर्निंग की जरूरत है। उसके बाद प्रभु आपको रिबिल्ड करेगा। सो रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिपेंटेंस, रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिटर्निंग, एंड रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिबिल्डिंग। जब आप रिवाइवल में होते हैं, जब आपके जीवन में रिवाइवल आता है या किसी शहर में रिवाइवल आता है, वहां प्रभु पश्चाताप कराता है लोगों से। जब परमेश्वर ने योना को नीनवे में भेजा, योना नीनवे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जब नीनवे के लोगों को पता चला, जब राजा को पता चला, उन्होंने अपने आप को कमजोर किया, अपने मन को फिराया, पश्चाताप किया, उपवास किया, और परमेश्वर ने नीनवे को नाश नहीं किया। नीनवे को नाश नहीं किया। रिवाइवल में सब कुछ हो रहा है बिना पश्चाताप के, बिना प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर के अजीज हो, तो वो रिवाइवल नहीं है। हाँ, रिवाइवल मीटिंग्स में ये जरूर बोला जाता है कि प्रभु आपको ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है। कैसे देगा प्रभु? अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, अगर आप उसकी ओर फिरे नहीं, कैसे देगा परमेश्वर आपको? कैसे उठाएगा वो आपको? मैं आज ये कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको उठाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपके जीवन में रिवाइवल की ज़रूरत है। और वो रिवाइवल बहुत बड़े बड़े सभाओं में नहीं है, वो रिवाइवल आप जहाँ पर है वहाँ पे भी प्रभु भेज सकता है। हालेलुया, क्योंकि रिवाइवल इज ऑल अबाउट रिपेंटेंस, रिटर्निंग एंड रीबिल्डिंग। रिवाइवल का मतलब क्या है? पश्चाताप है, ठीक है, प्रभु की ओर फिरना है और प्रभु में पुनः स्थापित होना है। क्योंकि प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पश्चाताप और उसकी ओर फिरने की जरूरत है। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए पिता। जो वचन आज बोया गया है प्रभु, उस वचन के जरिए अपने लोगों के जीवन में आप काम कीजिए, नया काम कीजिए। और प्रभु आने वाले दिनों में
प्रभु हम लोगों के जीवन में रिवाइवल देख सके, जैसा रिवाइवल प्रभु जक्कई के जीवन में आया, उसने मन फिराया प्रभु, वैसा ही रिवाइवल प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए, ताकि प्रभु वो एक बदले हुए जीवन में आगे बढ़ सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।